अस्सलाम वालेकुम। तो जी आप देख रहे हैं दी एक्सेल ट्यूब यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम किस तरह से एक्सेल के अंदर रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं या एक्सेल में रेफरेंसेस क्या चीज़ है। एक्सेल में बहुत ही ज़रूरी है, इन चीज़ को समझना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमें पता चले कि एक्सेल के सेल्स, रेंजेस और रेफरेंसेस हैं क्या। अच्छा, वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने ये ब्लैंक शीट है। इस शीट के अंदर अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास बॉक्सेस आ रहे हैं, जूम करके आपको दिखा दूँ, ये जो हमारे पास बॉक्सेस है, कुछ बॉक्सेस को मैं यहाँ पे बॉर्डर कर देता हूँ। लाइक ये जो बॉक्सेस हैं, ये इन बॉक्सेस को हम सेल्स कहते हैं। जैसे कि ये बी आपका कॉलम है और ये रो आपकी 2 है, तो ये जो सेल है ना, जो कॉलम और रो के इंटरसेक्शन से आ रहा है, इसको हम सेल कहते हैं। ये जो एक चीज़ है और इसका एक अपना नाम है। जैसे ये B2 है, B2 किस तरह से बना है, बी कॉलम सेकंड रो, तो ये हो गया B2। इसी तरह ये है C2। इसी तरह ये B3 एंड C3, ये हमारे सेल्स हैं। अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैं इन 2 सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये 2, तो इसे हम रेंज कहेंगे। अगर आप सिंगल सेल पे हैं तो वो आपका सेल ही कंसीडर होगा, और अगर आप एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 या 2 से कितने भी ज़्यादा हों, उसे हम रेंज कहते हैं। अब रेंज किस तरह से डिफ़ाइन की जाती है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कुछ सेल्स हैं जिन्हें मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। हम इसकी एक रेंज डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं कि ये रेंज किस तरह से बनती है। तो आपने ये चीज़ मेक श्योर कर लेनी है कि जहाँ से आपकी ये रेंज शुरू हो रही है, आपने सबसे पहले उस सेल का नाम लिख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे B2 लिख दिया, यहाँ से रेंज शुरू हो रही है हमारी, ये B2 सेल है, तो ये आपने इसका नाम लिख दिया। ये रेंज आपकी एंड कहाँ पे हो रही है? यहाँ पे। इस सेल का नाम क्या है? B9। तो B2 और B9 के दरमियान हमने कॉलन साइन यूज़ कर लेना है कुछ इस तरह से। ये एक आपकी रेंज है। अच्छा, किसी भी फार्मूला में रेंज को यूज़ किस तरह से करना है? पहले तो मैंने बताया हुआ कि फार्मूला या फंक्शन, जो भी चीज़ आपने इम्प्लीमेंट करनी है वो इक्वल साइन से होगी। मैं कहता हूँ जी कि ये सम करो आप B2 से B9 का। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये देखें, इस रेंज के बाहर वाली साइड पे आपके पास कुछ ब्लू कलर की ये लाइंस नज़र आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपने ये वाली रेंज सेलेक्ट की है। यहीं पे एक और चीज़ देख लें, अगर मैं कोमा डाल के ये वाली रेंज सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, ये रेड है। ब्लू वाला एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे भी ब्लू लाइन के साथ, और रेड वाला जो आपका ये रेड फ़ॉन्ट जो है, ये जो रेंज है, ये आपकी डिफ़ाइन कर रही है रेड बॉक्स के साथ ही। तो ये भी एक चीज़ है कि जितनी आप रेंजेस सेलेक्ट कर रहे हैं या जितने सेल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, उनके जो कलर्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो ये थी आपकी एक रेंज। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने ये जो मैंने एरिया हाईलाइट किया है, इसकी रेंज डिफ़ाइन करनी है। पहले तो हम थे एक ही कॉलम में, अब मैंने 2 कॉलम्स की एक रेंज ले ली है। इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? जहाँ वही तरीका का, जहाँ से आपकी ये रेंज शुरू हो रही है, B2। अब अगर मैं आपको बताऊँ तो B2 फर्स्ट सेल है इस रेंज का, और लास्ट सेल कौन सा है? ये वाला। लेफ़्ट साइड से रेंज आपकी शुरू होती है, राइट साइड पे जो लास्ट सेल आ रहा है वो आपने देख लेना कौन सा है। ये आपका C9 है। अब यहाँ पे C9 लिख देंगे। तो ये देखें, अब अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो ये पूरे येलो हाईलाइटेड एरिया के गिर्द एक बाउंड्री आ रही है ब्लू कलर की, तो ये आपकी रेंज है। इस तरह से हमें रेंज को डिफ़ाइन कर लेना। इसको हम रेंज कहते हैं एक्सेल के अंदर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेफरेंसेस की, कि रेफरेंसेस क्या है। बेसिकली जो मैंने ये आपको ये यूज़ किया हुआ ना, ये बेसिकली एक रेफरेंस ही है। B2 भी एक रेफरेंस है, C9 भी एक रेफरेंस है, सेल का रेफरेंस है, और ये आपके मिलके जो है ना ये रेंज बना रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने वही के एब्सोल्यूट और जो आपके एब्सोल्यूट और फिक्स रेफरेंसेस होते क्या हैं।
अब हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक 2 का टेबल लिखना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं 2 का टेबल ड्रा करूँगा, जो हम कहते हैं अगर छोटी क्लासेस में हम पढ़ते रहे हैं टेबल। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम टेबल लिखें, जैसे कि 1 2 3 4 5, हम यहाँ तक ले जाते हैं, 10 तक हमने टेबल ड्रा करना चाह रहे हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ इस जगह पे, उसका नीचे टेबल ड्रा हो जाए, सिर्फ स्पेसिफिक उस चीज़ का। तो अब ये किस तरह से पॉसिबल है? एक तो चीज़ ये तरीकाकार हमारा कि अगर मैं आपको, अब आपने देखा होगा हमारा टेबल का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे वो वैल्यू आएगी जिसका आप टेबल लिख रहे हैं, जैसे 2 आ गया। पहले हम एक फॉर्मेट इसका ड्रा कर लेते हैं। यहाँ आपके पास आएगा मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे आपके पास आएगा 1, यहाँ पे इक्वल साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास 2 1s are 2 आएगा। कुछ ये फॉर्मेट होता है हमारा टेबल का। हम क्या चाह रहे हैं कि यही चीज़ इस पूरे एरिया पे इम्प्लीमेंट हो। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ है, ये एज इट इज़ आएंगी। आपको भी पता है कि टेबल ड्रा करते वक्त ये चीज़ें हमारे पास आएंगी ही आएंगी। मैं यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई यूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपके पास आएगी एक सीरीज़, जैसे 1 से लेके 10 तक। हमारा एक फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना है कि यहाँ पे, और ये इसी से आपको रेफरेंसेस की समझ आ जाएगी। अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 1 के साथ, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास 2 आ गया। मैं इसी को नीचे तक ले आता हूँ, तो ये देखें कि अब यहाँ पे एक और चीज़, ऐसा नहीं है एक्सेल के अंदर कि अगर आपने एक जगह पे एक फार्मूला इम्प्लीमेंट किया है, लाइक मैंने यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, अब ऐसा नहीं होगा कि मैं नीचे आके दोबारा इसका रेफरेंस दूंगा फिर मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, नॉट एट ऑल। हमारी ये चीज़ें अल्टीमेटली किस तरह वर्क करती हैं एक्सेल के अंदर, कि आपने जब ये 2 आ गया आपके पास, आपने इसी फार्मूला को नीचे ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वाले रेफरेंसेस आपके चेंज हो रहे हैं। लाइक हमने यहाँ पे तो ये 2 सेल सेलेक्ट किए थे, लेकिन जैसे ही मैंने फार्मूला ड्रैग किया और मैं नीचे आ रहा हूँ, तो ये देखें आपके जो रेफरेंसेस है वो मूव हो रहे हैं। ये जो आपका रेफरेंस है ना, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है इस रेंज के अंदर, इससे हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंसेस कहते हैं इसको, कि जो जैसे जैसे आपके सेल चेंज हो रहे हैं, ये उसके रेलेवेंट सेल्स में अपना रेफरेंस मूव कर रहा है। ये हमारा होता है रिलेटिव रेफरेंस। अब मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि जो चीज़ यहाँ पे है वही यहाँ पे आ जाए। तो इसका तरीकाकार क्या है, मैं इधर इक्वल साइन लगा के ये सेल अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जो वैल्यू यहाँ पे है वही मुझे यहाँ पे दे दो। तो मैंने क्या किया, सिंपल इक्वल साइन लगाया और इस सेल का रेफरेंस दे दिया, तो जो वहाँ पे था वो यहाँ आ गया। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें ये क्या हमारे पास आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे तो ये सेल रेफरेंस बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आया, ये देखिए ये आपका सेल रेफरेंस यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया। अब मैं नीचे आता हूँ, तो ये देखें इसने उससे नीचे वाला सेल रेफरेंस चेंज कर दिया। अब इसी तरह से ये सोन चलता जा रहा है कि जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूँ, सेल रेफरेंस भी नीचे मूव हो रहा है। हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं जितनी भी जगह पर ड्रैग करूँ यही वाले सेल को सिलेक्ट करूँ। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। उसमें क्या होता है कि आपने ये जो रेफरेंस लगाया हुआ है, इसको सिलेक्ट करके आप जस्ट F4 की कीबोर्ड से प्रेस कर दें। F4 की प्रेस करने से क्या होगा, ये आपके कॉलम को और आपकी रो को लॉक कर देगा। लॉक के लिए ये डॉलर साइन यूज़ करता है। अगर आपने $A लगाया हुआ तो इसका मतलब आपने कॉलम को लॉक किया हुआ है। अगर $1 लगा हुआ है, तो इस तरह से अगर ये $A1 था 1 है, तो इट्स मीन कि ये सिर्फ कॉलम को लॉक कर रहा है, रो को नहीं। अगर ये कुछ इस तरह से होता है कि ए के आगे डॉलर नहीं आ रहा लेकिन 1 से पहले डॉलर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये रो को लॉक कर रहा है, कॉलम को नहीं। तो हमने यहाँ पे दोनों को लॉक करना है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें क्या होगा कि ये उस जहाँ पे मैं जा रहा हूँ ये A1 सेल को ही सिलेक्ट करेगा।
अगर मैं इवन कि अगर मैं ये फार्मूला यहाँ से कॉपी करके यहाँ भी पेस्ट करता हूँ तो ये देखें कि उसी एक सेल को टारगेट करेगा, क्योंकि मैंने उसे एब्सोल्यूट रेफरेंस दिया हुआ है उस सेल का और उसे लॉक किया हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे इसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4 का टेबल भी कहता हूँ तो ये सारा टेबल आप देख रहे हैं नीचे चेंज हो रहा है। 10 का टेबल कहते हैं, जो भी वैल्यू आप यहाँ पे देंगे जो उसका टेबल नीचे ड्रा करके दे देगा आपको। तो ये वाली जो रेंज है हमारी, इसमें हमने एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ किया हुआ है और ये वाली जो है यहाँ पे हमने रिलेटिव रेफरेंस यूज़ किया हुआ है। कुछ इस तरह से ये हमारे रेफरेंसेस एब्सोल्यूट और जो हमारा रिलेटिव रेफरेंस है। अब एक और चीज़ जिसमें मैं आपको बता दूं, जो मैंने रो और कॉलम का लॉक करने का बोला था, अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और आप यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करके सिर्फ़ और सिर्फ ये कॉलम को लॉक कर देते हैं, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे अगर आप देखें कॉलम को लॉक किया, मैंने रो को लॉक नहीं किया। अब अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये देखें ये रो को मूव कर रहा है, रो हमारी लॉक नहीं है, 17 के आगे लॉक नहीं लगा हुआ, सिर्फ बी के आगे, तो ये रो को 17, 18, 19 आगे मूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसी को सिलेक्ट करके आगे कॉलम में लेके जा रहा हूँ तो ये देखें ये कॉलम को मूव नहीं कर रहा है, ये $B ये उसी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये देखें कॉलम आगे मूव नहीं हुआ, रो आगे मूव हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी रो एब्सोल्यूट है और ये रिलेटिव है। अब अगर मैं इसे मिक्स रेफरेंस बोलते हैं, अगर आप एक चीज़ कह लें कि रिलेटिव यूज़ कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट यूज़ कर रहे हैं तो इसे हम मिक्स रेफरेंस भी बोलते हैं। अब अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल हम साथ ले लेते हैं रो की, मैंने रो को लॉक कर दिया लेकिन मैंने कॉलम को लॉक नहीं किया। अब अगर मैं नीचे आता हूँ ये देखें ये रो 17 नहीं है, ये उसे आगे जा ही नहीं रहा। लेकिन अगर मैं आगे लेके जाता हूँ इसे तो ये देखें ये कॉलम मूव हो रहा है, हमारा रो हमारी यहाँ पे भी 17 नहीं है लेकिन हमारा कॉलम जो है वो आगे को मूव हो रहा है। ये है मिक्स रेफरेंस। तो ये था हमारा थोड़ा सा लेक्चर एब्सोल्यूट मिक्स और रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर कि हम एक्सेल के अंदर रेफरेंसेस को क्यों यूज़ करते हैं। और यही वाली चीज़ें आपकी आगे जाके यूज़ होनी है जब हमने कहने के वी लुकअप इंडेक्स एंड मैच वगैरह के फार्मूलाज को हमने स्टडी करना है तो उसमें ये चीज़ें आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।